दिन रात रोजाना तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता के साथ साथ धरने पर बैठे किसान भी परेशान हैं। डीजल के बढ़ते दाम किस तरह से किसानों की खेती को प्रभावित कर रहे हैं, धरना स्थल से पर मौजूद किसानों से बात की हमारे सहयोगी दिनेश कुमार ने। के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से तेल की कीमतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, 20 पैसे से लेकर 35 पैसे 36 पैसे तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं धरने पर बैठे किसानों को परेशानी होने लगी है, चिंता इनको सताने लगी है। जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे? जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, किस तरह से किसानों को नुकसान होगा इससे? देखिए, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये डेली पेट्रोल की और डीजल की जो वैल्यू है उनको बढ़ाती जा रही है, ये हमारी फसलों के दामों को क्यों नहीं बढ़ाती है? हम तो चाहते हैं अगर ये उनकी डीजलों की कीमत बढ़ानी तो फसलों के भी तो दाम बढ़ाए जाएं। हमारे तो फसलों के दाम 5 रुपया 10 रुपया एक साल में बढ़ते हैं। ये डेली अपने डीजल के और पेट्रोल के दाम डेली वेज बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम इस पे एक फिक्स दाम किया जाए, डीजल पे फिक्स हो जाए, सब्सिडी मिले किसानों को, और किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए डीजल। और भी किसानों से जानेंगे किस तरह से डीजल के दाम बढ़ने से किसानों को नुकसान होगा। पहले से ही किसान जिस तरह से परेशान हैं, एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, क्या कहोगे? देखिए, ये किसानों पर दोहरी मार लगा रही है सरकार। एक किसान को यदि 1 एकड़ ज़मीन तैयार करता है तो कम से कम एवरेज में 8,000 रुपये के लगभग डीजल फूकना पड़ जाता है। और सरकार जो दिन प्रतिदिन डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती है, किसानों की मार देती है। और सरकार ने कभी भी एमएसपी की किसानों की मांग है वो लागू नहीं की। जिस तरह से एमएसपी पे किसानों का रेट पे जमींदार का गेहूँ नहीं बिक पाता और कोई एजेंसी नहीं बिक पाती, क्यों ना इस तरह ही एमएसपी एक जो है डीजल पे भी लागू की जाए, उससे ज़्यादा डीजल के रेट ना बढ़ पाएँ। हमारी जब फसल जो एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती, डीजल आए दिन जो आसमान की जो छू रहा है, तो किसानों का तो ये बहुत दोहरी मार दे रही है सरकार। किसी भी सूरत में किसान आंदोलन जो चल रहा है, हम इसमें सोच रहे हैं, अपने नेताओं से बात करेंगे, या तो सरकार इन कीमतों पर लगाम लगाए, वरना हम यहाँ धरना स्थल पर पेट्रोलियम मंत्री जी का और हमारे जो सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री है उनका पुतला फूकेंगे और इस प्रदर्शन में इसको हिस्सा बनाएंगे। ये डीजल हमेशा जो है कम होना चाहिए। क्या सब्सिडी मिलनी चाहिए जिससे किसान को कुछ राहत मिले? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खेती करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसकी मांगों को लेकर जो किसान धरने पर बैठे हैं। देखो, सब्सिडी तो हम चाहते हैं, इन्होंने पहले भी सब्सिडी दी थी और ये सब्सिडी देने के बहाने ये फिर गुमराह कर देते हैं और फिर रेट बढ़ा देते हैं। हमें इस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सरकार बिल्कुल झूठी और मक्कार है। ये दिन पे दिन किसानों को, सभी वर्गों को, सबको धोखा दे रही है। और दिन पे दिन जिस तरह से लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, तो किसान के लिए किस तरह की परेशानी हो सकती है? रेट इतना बढ़ रहा हो जी, अब हम कट्टी मिला में पहले 2013 थे, हम ड्राम भर के लाई करे और मोटरसाइकिल में 500 पेट्रोल भरवा के लाई। मैंने 1993 में ट्रैक्टर लियो, 200 रुपया हम टंकी भर गई। आज टंकी 4000 में ना भर रही। हम क्या करें? इतनी मजबूरी हो रही कि हम जुताई के लिए भी हमें तेल चाहिए और पानी के लिए भी तेल चाहिए, और बालक स्कूल जाए उनको मोटरसाइकिल के तेल चाहिए। क्या करें? हमारे साथ किसान पलवल के, जिनका कहना है कि जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, किसानों को परेशानी इससे होगी, क्योंकि पहले से ही जो खेती है वो घाटे का सौदा है और यदि डीजल के दाम लगातार बढ़ते हैं तो और नुकसान किसान को होगा। ज़रूरत है कि जो डीजल के, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए और कहीं ना कहीं किसानों को डीजल के दामों पर सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान इससे राहत ले सकें। आने वाले दिनों में जो तेल की कीमतों में जो रोक नहीं लगती है, कम नहीं होती है, तो किसान धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ पुतला भी फूकेंगे। पलवल से दिनेश कुमार, टोटल टीवी।